मॉर्निंग डियर हस्बैंड। चलो उठो, जॉगिंग के लिए नहीं जाना, उठो। नहीं यार, मैं बहुत दौड़ रहा हूँ, तुम चले। क्यों? इतने दिनों से तो बड़े फिटनेस बाबा बने हुए थे। हेल्दी खाना, कंपटीशन की तैयारी, दिन रात एक्सरसाइज, अब क्या हुआ? हो गया है ना, एक्सरसाइज के साथ प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए होता है मेरी जान। तो तुम ही जाओ। ओके ठीक है, तुम सो जाओ, मैं जाती हूँ। बाय। सब रेडी? तुम्हें याद रखना, तेरी लव स्टोरी मैंने संभाली हुई है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता है, इसलिए इतनी हेल्प कर रही हूँ। चल के जाओ। बाय। बीना, लेट हो रहा हूँ, लंच बॉक्स दे दो प्लीज। लंच में तो अभी देरी है। असल में क्या है कि आज सब कुछ स्पेशल बन रहा है, इसलिए लंच में टाइम लग जाएगा। स्पेशल? किस खुशी में? वो क्या है कि आज कंचन की दोस्त डॉली खाने पर आ रही है। क्यों कंचन? बनते ही हम ले आएंगे खाना आपके लिए दुकान पे। ठीक है, आप लोग एंजॉय करो भाई, मैं निकलता हूँ। जी। हाँ चलो, बाय बाय। मुझे बहुत काम है किचन में। एक तरफ मम्मी बिल्कुल रेडी है डॉली से मिलने के लिए, दूसरी तरफ बंटी ने प्रॉमिस करके अपना फोन ऑफ कर दिया। वैसे कंचन, हाँ मम्मी। तेरी दोस्त डॉली का पूरा नाम क्या है? वो पूरा नाम? हाँ। वो फर्नांडिस, डॉली फर्नांडिस नाम है उसका। अच्छा, क्रिश्चियन है? जी। चल ठीक, देखती हूँ कि ऐसा क्या बनाऊं उसको खाने में मजा आ जाए। अच्छा कंचन, आज तो तेरी छुट्टी है ना? हाँ। तो चल आना किचन में, मेरी मदद करना बेटा थोड़ी। आजा चल। आती। हाँ। ये सब क्या है? पता था मुझे पता था कि तुम भूल जाओगी, लेकिन मुझे याद रहा। आज की डेट क्या है? सुनो, मैं तुमको सुन ही नहीं रही हूँ। बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू। तुम्हें पता है, आज ना मुझे बड़ी स्पेशल टाइप वाली फीलिंग आ रही। तुम हर रोज की तरह अपना काम कर रही हो, पढ़ाई, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तुम्हें देखना मुझे तो बड़ा स्पेशल फील हो रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि forever है। हाँ, बड़ा स्पेशल टाइप फील हो रहा है ना। हाँ, हो तो रहा है। हम एक काम करते हैं, आज के बाद हर साल हम ये दिन सेलिब्रेट करेंगे, फॉरएवर वाला लव डे। भैया 2 सुमो स्पेशल चाय, 2 समोसे और 2 कचौरी, और हाँ शगुन के लिए कुछ मीठा। क्या शगुन के लिए? अरे यार मम्मा कहते हैं ना, शगुन में कुछ मीठा खाना चाहिए, तो हमारे प्यार से बड़ा शगुन और क्या होगा। आज से हर साल हम ये दिन सेलिब्रेट करेंगे, भूलना मत। मैथ्स का सिंपल फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सिंपल सा फॉर्मूला तो तुम्हें याद नहीं रहता, ये दिन याद रखोगे? तो क्या है ना, ये थीटा पीटा बेशक भूल जाऊं मैं, पर ये दिन कभी नहीं भूलने वाला, तुम देख लेना। देखा, मुझे याद रहा ना।
जो नई ये राह है अपनी यही मंजिल हो, साथ तेरा मिल गया आसान हुई मुश्किल, हम जो मिले गुल खिल गए पतझड़ों में बहार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। अब ये बताओ कि मेरी सुमो को गिफ्ट क्या चाहिए? अच्छा जी, आज बड़े रोमांटिक हो। अच्छा जी, आखिर में रोमांटिक कब नहीं होता? मेरे तो खून में रोमांस है। ऐसे मिस्टर रोमांटिक हस्बैंड जी, आपको नहीं लगता अगर हमारे रूम में एक कबर्ड होता तो कितना अच्छा होता, है ना? नाइस आइडिया। पहले क्यों नहीं बताया? जब कमरे को रीडेकोरेट करने की बात चली थी तब था मेरी लिस्ट में, तुम्हें अभी बताया। तुम्हारे बिन कहे मैं तुम्हारी हर बात जान लेता हूँ। तुम्हारे कहने से पहले मैंने ऑर्डर कर दिया था और आज रात को डिलीवरी भी हो जाएगी। दुनिया का बेस्ट हस्बैंड है मेरा श्रवण। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सुमन। ओके बस तू 2 मिनट में आ जाओ। ओके हाँ फटाफट बाय। बस ये जल्दी से आके सब कुछ संभाल ले। बंटी के चक्कर में ना तो। कंचन बेटा खाना तैयार है। तेरी फ्रेंड डॉली तो अभी तक आई नहीं। आती होगी मम्मी, रास्ते में होगी। मैं देखती हूँ। हाय नमस्ते आंटी। नमस्कार बेटा नमस्कार। मम्मी ये है मेरी वो ऑफिस वाली फ्रेंड डॉली। अच्छा अच्छा, कब से तुमसे मिलना चाहती थी बेटा। कंचन तुम्हारी इतनी बातें बताती है, इतनी बातें बताती है। अब तो लगता है कि तुम दोनों की दोस्ती हो गई है। हाँ हाँ मम्मी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। क्यों डॉली? हाँ आंटी। वैसे उम्मीद है कि अब तुम दोनों का झगड़ा भी खत्म हो गया होगा। काफी माफी मांगनी पड़ी होगी तुम्हें भी। हाँ हाँ आंटी बहुत ज्यादा। वैसे अब बात शुरू हुई है तो वो बता दूं कि तुमने जो एक लेटर भेजा था ना हमारे यहाँ सॉरी वाला, इतना बड़ा पत्थर बांधकर, जिसकी वजह से हमारी खिड़की का कांच टूट गया था।
ओह सॉरी आंटी, वो गलती से हो गया था। एक्चुअली उसका जो भी खर्चा होगा मैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो तुम कंचन की फ्रेंड हो, यही सब तो लगा रहेगा। चलो आओ खाना खाते हैं। डोली का जुगाड़ हो गया, घर आती होगी सारी। वो नेटवर्क नहीं था तो मैसेज लेट हो गया। नमस्ते आंटी। आंटी मैं डॉली, कंचन की फ्रेंड, उसके ऑफिस में काम करती हूँ। गॉड, मर गए। कंचन, आज तो बची तेरी बैंड। डॉली, कंचन तू क्या वहाँ फोन पे लगी हुई है? देख दरवाजे पे कौन आया है। एक नई डॉली। अब इसमें से कौन सी तेरी डॉली है? मम्मी, ये दोनों ही मेरी डॉली मतलब मेरी फ्रेंड्स हैं। दोनों का नाम डॉली है? हाँ। दोनों तेरे ऑफिस में काम करती है? हाँ। मम्मी, आपको तो ना बिलीव ही नहीं होगा, ऑफिस में भी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों को लेकर। वो डॉली का नहीं, वो डॉली फर्नांडिस है और ये डॉली कपूर। मम्मी आप भी ना गेट पे इंक्वायरी शुरू कर देते हो। आजा डॉली, आजा अंदर आ। अच्छा बेटा कंचन, इन दोनों में से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन सी है? मम्मी आप भी भूल जाते हो। अभी तो मैंने बोला कि दोनों डॉलीज मेरी मतलब मेरी फ्रेंड्स हैं। आपने कहा था कि डॉली को बुलाओ, तो बस मैंने दोनों को बुला लिया। अरे पर मुझे नहीं पता था ना कि दो डॉली हैं। मम्मी बताया था ना, डॉलीज एस मतलब दो डॉली ना। आपने शायद सुना नहीं होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ना, चलो चलो। हाँ चलो। Everyone! इस चैंपियनशिप का हम सब ने बहुत इंतजार किया है। अपना बेस्ट करके दिखाने का और अपने रेजिमेंट को आगे ले जाने का मौका है। एक्साइटेड? ग्रेट। मेजर सुमन, मैं मिला था दुआ सर से। मैंने उन्हें बताया कि आप बहुत अच्छी तरह से सिर्फ इस चैंपियनशिप को मैनेज करने का काम ही नहीं, बल्कि ऑफिसर्स को एनकरेज करने का काम भी कर रही है कि वो इस चैंपियनशिप में हिस्सा लें। काफी इंप्रेस हैं वो आपसे। थैंक यू सो मच सर। मेजर श्रेया, जय हिंद सर। तो आप तैयार हैं अपने कल के मैच के लिए? बिल्कुल सर। मेजर सुमन, कल आपका पहला मैच मेजर श्रेया के साथ है। बेस्ट ऑफ लक। मे द बेस्ट प्लेयर विन। गुड लक। प्लीज कंटिन्यू। मेजर में कुछ तो बात है। सर जितनी मर्जी बात हो, हमारी सुमन मैम को थोड़ी हरा पाएंगी। तू गेम में ही घुसा रहे। मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। क्या बोलता है यारा? 3-4 से ज्यादा नहीं यार। हाँ और क्या, बस इससे नहीं 3-4 हो गए। श्रवण, तुम ऑफिसर होकर लेडीज के बारे में ऐसे बात करते हो? मतलब लुक्स पे रेटिंग करते हो तुम? सॉरी मैम, पूरी गलती मेरी है। एक्चुअली हम जब साथ में पोस्टेड थे ना, तो इसे ये आदत मैंने ही लगाई थी। मैंने श्रवण ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ये सारी गलत आदतें इसने मुझे सिखाई। तू जा यहाँ से। सॉरी
चल चल तू भी चल। अच्छा श्रवण तो बताओ, मुझे कितने नंबर दिए? तुम्हें? तुम ना 10 में से पूरे 100। तुम्हारे मुकाबले का तो कोई है भी नहीं। श्रवण तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? मैं ट्राई नहीं कर रहा। यहाँ हमारी सांसें अटक चुकी है और यहाँ तुम्हें हंसी नहीं रुकी जा रही। अरे फंसते फंसते बची हो आंटी जी के सामने तुम। अरे यार ऐसी हंसने वाली सिचुएशन नहीं है, मतलब पहले एक नहीं मिल रही थी और फिर मिली दो डॉली। ये बात तो सही कही तुमने, अब तो डोलियां ही डोलियां हैं। हाँ तुम तो प्रॉमिस करके अपना फोन ऑफ कर लिए थे, मैंने सोचा कंचा डालें, आज तो बजी तेरी बैंड। अरे नहीं, हम तो तुम्हारे लिए ना एक बढ़िया सी डोली ढूंढ रहे थे। मतलब तुमसे बढ़िया नहीं, पर हम जुगाड़ करते करते इतने मशगूल हो गए कि हम भूल ही गए कि जब फोन को भी चार्ज करना पड़ता है ना, इसीलिए जब फोन ना वही स्विच ऑफ हो गया था, इसीलिए सारी। पर जो भी हो, जुगाड़ तुमने बहुत अच्छे से संभाल लिया। हाँ तो और क्या करती, खुद ही जुगाड़ना पड़ा। तुम तो अपना पिंकी प्रॉमिस करके निकल लिए थे। अरे नहीं, हम तो पक्का वाला वादा किए थे तुमसे, तो ऐसे कैसे पलट जाते? ऐसे नहीं है हम, मतलब दोस्त है ना हम तुम्हारे, तो एक दोस्त ही तो अपने दोस्त का जुगाड़ लगाता है। हाँ थैंक यू बंटी। वाह। तो अब आपको क्या लगता है, इसमें तो आपका सारा सामान आ ही जाएगा, है ना? सारा सामान आ जाएगा। इनफैक्ट ये इतना अच्छा है कि वो होम डेको वाला कंपटीशन है ना, वो हम ही जीतने वाले हैं। यार सुमन, तुम्हें कंपटीशन वगैरह छोड़ के चैंपियनशिप पे ध्यान दो। कल मेजर श्रेया के साथ मैच है ना, क्या लगता है? डोंट वरी, ये वाला ना हैंडल है आराम से। अच्छा जी, अचानक से इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से है? वो क्या है ना, मेरी ट्रेनर ने ट्रेनिंग ऐसी कराई है कि जीत के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। क्यों, कोई डाउट है तुम्हें? एक्चुअली डाउट तो नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम ही जीतोगी, लेकिन ये मत सोचना कि रेजिमेंट भी तुम्हारी जीतने वाली। वो ट्रॉफी तो हमारी है सिर्फ। देखते हैं मेजर श्रवण मल्होत्रा। आप देखती रहिएगा, बस अपनी शर्त भी याद रखिएगा, मेजर सुमन मल्होत्रा। क्यों, वो याद दिलाने के लिए तुम हो ना। अब बातें ही बनाओगे या मेरी हेल्प भी करोगे? ओके। सुमन, क्या हुआ? पता नहीं ये कैबिनेट कैसे गिर गया। आराम से, आराम से। सुमन, ये तो मसल डैमेज है। श्रवण, मैं कल का मैच कैसे खेलूंगी? आप सही थी डॉक्टर सुमन, मस्कुलर स्प्रेन है। बाकी दवाइयों के साथ भी मैंने पेन किलर्स लिख दी हैं। एंकल मूवमेंट थोड़ा कम होगा, बट आपको कंप्लीटली 1 हफ्ते रेस्ट करना है।
बिल्कुल पॉसिबल नहीं है डॉक्टर। एक्चुअली कल मेरी मैच है। आई होप मुझे एक डॉक्टर को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंजरी ठीक हुए बिना अगर कुछ करेंगी तो इंजरी बढ़ सकती है। सुन बेटा, लगी है तो फिर लाइटली नहीं लेना है। एक हफ्ते की बात है, आपका फिट होना मैच से ज्यादा जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। पुत्र, तू दिल छोटा नहीं कर। और ये कौन सा आखिरी मैच है? सबसे बढ़िया बात यह है कंपटीशन की कि ये मैच हर साल होता है, तो तुम नेक्स्ट ईयर खेल लेना। हाँ, आइस पैक से सिकाई कीजिएगा और इसको बांध लीजिएगा, इससे इंजरी जल्दी हील हो जाएगी। जुमरी, जल्दी से नीचे जाकर ना आइस पैक लेकर आ, फ्रिज में रखा है। जी। ओके, कुछ भी ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सुमन, टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। इस मैच में पार्टिसिपेट करने का बहुत मन था ना तुम्हारा सुमन? लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सोचो अगर तुम्हें और ज्यादा चोट लग जाती फिर क्या होता? सब अच्छा हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाओगी तुम। आई थिंक अब काफी देर हो गई है, आप लोग भी सो जाइए और सुमन को भी आराम की जरूरत है ना मामा? तो आप लोग अभी सो जाइए जाके। भैया मैं रुक सकती हूँ क्योंकि आपको भी सुबह जाना होगा ना काम के लिए, तो भाभी के पैर की सिकाई मैं कर दूंगी। अम्मी थैंक यू सो मच। अभी ना काफी देर हो गई, तुम भी सो जाओ, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये बर्फ ले आए हैं जी। थैंक यू जुमरी दी। गुड नाइट। अब ठीक लग रहा है? ठीक नहीं श्रवण, सब कुछ खराब हो गया। मैंने जिस दिन के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की, और देखो मैं खुद ही पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ये तो वही बात हो गई ना कि मैदान में उतरे बिना ही हार मान ली। सुन, तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो? हाँ, चोट लगी है तुम्हें, इसमें ना किसी की गलती और ना ही किसी की हार। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा फिट रहना, तुम्हारा हेल्दी रहना, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। तो भी इतना मत सोचो तुम। रुको, मैं खुद कर लेती हूँ। बात करने में भी एनर्जी खर्च होती है, तो भी ना तुम चुपचाप लेटो और डॉक्टर श्रवण को अपना काम करने दो। चलो।
श्रवण, ये क्या कर रहे हो तुम? ज्यादा सिकाई करने से भी प्रॉब्लम होती है। नहीं नहीं, तुम लेटे रहो। आपने शायद जानती नहीं, और आपको शायद ये जान के हैरानी भी हो कि मेरी बीवी बिना एक डॉक्टर ही है, तो इतना तो सीख ही गया उनसे, इसीलिए ना मैं बीच में ब्रेक लेगा ऐसे कर। बस बस, अब ज्यादा बोलना बंद करो, क्योंकि मैंने ये स्ट्रिक्टनेस भी अपनी बीवी से ही सीखी है। सो जाओ। झुमरी, तू नीचे क्यों आ गई? तुझे ऊपर भेजा था कि सुमन को सामने बैठाकर अच्छे से नाश्ता करा देना। तू 2 मिनट में नीचे आ गई। वो सुमन दीदी ने ही हमें नीचे भेज दिया जी। सुमन को लगा होगा कि तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन झुमरी तुझे तो रुकना चाहिए था ना। हमको लग रहा है कि हमको फिर से ऊपर जाना चाहिए जी। अरे नहीं नहीं झुमरी दी, सुमन तुम नीचे क्यों उतर रही? आराम से। बेटा तुमने यूनिफॉर्म पहन लिया, काम पर जा रहे हो? जी, चोट तो लगी है इसलिए खेल नहीं सकती, पर ड्यूटी तो निभानी है ना पापा, और भी बहुत काम होते हैं। तो सुमन 1-2 दिन की छुट्टी तो ले ही सकती हो ना बेटा। सुमन, सब लोग तुम्हारी चिंता करते हैं तभी तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, और चाची ठीक तो कह रही है। ऐसे दवाई लेके कब तक बैठोगी? 1-2 दिन की छुट्टी। श्रवण मैं ठीक हूँ, अपने पैरों को आराम भी दे रही हूँ, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए। बेटा आप संभाल के जाना और अपना ख्याल रखना। जी। सुमन, जैसे टाइम आया ना वैसे ही चला भी जाएगा, बस हमें अपना ध्यान रखना है, ठीक है? चलो आराम से। हाँ, हैक किया रस्ट। अच्छे तो दोनों ही लग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। हेलो। हाँ बंटी, एक कलर चूज करो, ब्लैक या रस्ट। तुम सो रहे हो क्या? जल्दी से कलर चूज करो, ब्लैक या रस्ट। ब्लैक। ओह माय गॉड, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं भी ब्लैक ही सोच रही थी। चलो किसी एक चीज में तुम्हारी चॉइस मैच हुई, पर शायद हमारा मूड आज मैच नहीं हो रहा। मैंने तो सोचा था कि आज मैं तुम्हारी तरह हैप्पी और एक्साइटेड रहूंगी, पर तुम ठीक हो बंटी? कुछ नहीं, वो बस पेट दर्द कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे बीमारी का बहाना कभी नहीं करते। मैंने तो तुम्हें सच्चा दोस्त माना था, पर तुम तो मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं, वो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताओ क्या हुआ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। जिस लड़के ने पहले हमारा दिल तोड़ा, उसका ब्याह हो रही है और किसी और के साथ, और दिल की बड़ी अच्छी है वो। उसने हमको अपने शादी का कार्ड भेजा ये बताने के लिए कि उसके नोकीले सैंडल से हमारे दिल पर लात मारकर विदाई हो जाएगी उसकी। लगता है तुम अभी भी काफी प्यार करते हो उससे। प्यार? हम उससे? अगर सामने दिख गई ना हमको वो कंचा, तो पता है क्या करेंगे हम? उसको कहेंगे चल हट। तो फिर तुम इतने अपसेट क्यों हो? उदास नहीं, ये कार ने हमको एहसास दिला दिया कि इस जिंदगी में सब लोग आगे बढ़ेंगे,
सब आगे बढ़ जिएंगे, पर हम हुआ क्यों हुआ है, एकदम वो स्टैचू की तरह। हम भी ना तुमको दफ्तर के लिए लेट करा दिए। तुम जाओ कंचा। हाँ, बाय। क्या करूं इसके लिए, काफी परेशान है। ये सब लाइफ में लगा ही रहता है मेजर सुमन, डोंट वरी। आप रेस्ट कीजिए और पहले की तरह अपनी ड्यूटी पर वापस लौटिए। यस सर। सर, आज के मैच की ऐसी तैयारी हुई ना ग्राउंड पे, सब देखते रह जाएंगे। अभी वहीं से आ रहा हूँ सर। एंड मैम, आप जीत के लिए रेडी हो जाइए, बाकायदा चीयरिंग स्क्वाड तैयार है आपके लिए वहाँ। कैप्टन बसी, मेजर सुमन कल के मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। क्या हुआ सर? एक्सक्यूज मी प्लीज सर। मुझे पता है इसकी शादी का कार्ड है, तब छुपाने का कोई मतलब नहीं है बंटी। अब इसे लो, जलाओ और जाके बाथरूम में फ्लश कर दो। ओ माता कंचा चीना, जो पिक्चरों में करते हैं आजकल लोग, जो कोई फिल्म नहीं है, हमारी जिंदगी है, जो यहाँ कमबख्त गटर में फ्लश होगी। कुछ नहीं होता उनका जो जलाने से, जिनकी जिंदगी पहले से चल रही हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब डायलॉग मारना बंद करो। सेकेंडली, उन इडियट्स की तरह बिहेव मत करो जिन्हें हर चीज में सिर्फ प्रॉब्लम्स नजर आती है। क्या मतलब, इससे कुछ नहीं होता? अच्छा, तुमने ट्राई किया है? नहीं ना? तो अब उठो और करो ट्राई। कम ऑन बंटी, इतना सोचो मत, करो। चलो बंटी, कर दो। अरे क्या करे? जाओ जाओ जल्दी जाओ, बाथरूम में फ्लश करो इसे। हाँ? भागो। हो गया। तो बताइए, कैसा लग रहा है आपको लाइफ में पहली बार ऐसा स्टूपिड काम करके? सच्ची बोले तो कार्ड से हमको जीरा भी फर्क नहीं पड़ा, पर तुम्हारे यहाँ आने से हमको बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी परवाह हमारे लिए सब बहुत अच्छा लग रही है। ओ हेलो, कहाँ खो गए तुम? बताओ। कुछ नहीं, अब बहुत अच्छा लग रही है। सी, आई टोल्ड यू। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो बंटी, मैं दोस्त हूं ना तुम्हारी। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी अब। पर हमको कोई कौन क्यों पसंद करेगा ना, मतलब हम थोड़ी ना स्मार्ट भी दिखते हैं। हेलो, एक सेकंड। तुम अच्छे दिखते हो, सबको खुश रखते हो, रिश्तों की अहमियत समझते हो, तुम्हें कोई क्यों नापसंद करेगा? इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो और बस देखते जाओ। सोन बेटा, लगी है तो फिर लाइटली नहीं लेना है ना। एक हफ्ते की बात है, आपका फिट होना मैच से ज्यादा जरूरी है। और नहीं तो क्या, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और ये कौन सा आखिरी मैच है? सबसे बढ़िया बात यह है कंपटीशन की कि ये मैच हर साल होता है, तो तुम नेक्स्ट ईयर खेल लेना। मेजर सुमन कल के मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। सुमन, सुमन,
इतना क्यों सोच रही तुम? जितना तुम मैं कुछ नहीं सोच रही श्रवण, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। देखो ना कितनी पेंडिंग फाइल्स है। कुछ काम था तुम्हें? आई एम श्योर तुम्हारे पास भी 10 चीजें हैं करने को। तो क्या ना, काम तो हमेशा होते ही रहेंगे। मैं तो भी सिर्फ तुमसे मिलने आया था। मिलने आए हो या मुझे देखने आए हो कि मैं ठीक हूं या नहीं, कहीं रो तो नहीं रही? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी सुमन रोने वालों में से। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम इस टाइम क्या फील कर रही। ओह, तो तुम पेप टॉक देने आए हो बाकियों की तरह। आई नो, तुम भी यही कहना चाहते हो ना कि मुझे अपने पैर पर ध्यान देना चाहिए, मैच को भूल जाना चाहिए, मैच तो आते जाते रहते हैं, राइट? रोम, वो क्या है ना सुमन, हर सिचुएशन में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं सुमन, करना है या छोड़ना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले तुम्हें दोनों रास्ते पता होने चाहिए। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। और हाँ, तुम जो भी फैसला लोगी ना, उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम पहले मेरी बात तो सुन लो पूरी। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपना बेस्ट गेम खेलो। तुमसे झूठ नहीं कहूंगा सुमन, पर पहले मैं भी दूसरों की तरह सोचने लगा था। और फिर मैंने तुमसे हमेशा कहा है ना, जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर विजय अंकल इस सिचुएशन में होते तो वो क्या कहते। और फिर मुझे उनकी कही हुई एक लाइन याद आ गई और मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया। वो हमेशा कहते थे ना, आर्मी में अपनी यूनिट का साथ आखिर तक नहीं छोड़ा जाता। एक अच्छे ऑफिसर का सबसे बड़ा गुण होता है वफादारी। इसीलिए बडी सिस्टम बनाया गया। अगर आप अपने बडी के साथ, अपनी यूनिट के साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई भी जंग आप जीत सकते हैं। कि हम सिपाहियों के लिए खेल जंग से कम नहीं होता। और एक सिपाही जंग में तब तक लड़ता है जब तक उसकी सांसें चलती हैं, तब तक लड़ता है जब तक वो जिंदा है। गिव अप करना ऑप्शन ही नहीं होता। दूसरे लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ सुमन के कर्नल विजय अंकल की बेटी उनके बात से एग्री है ना? तुम्हारे अंदर भी वही एक सिपाही है सुमन, और वो भी यही चाहता है। पीछे हटना भी एक ऑप्शन नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें दर्द होगा, थकान होगी, रुकने का मन करेगा, पर तुम्हें लड़ना है। मैच शुरू होने वाला है ना सुमन। अब तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं है तुम्हारा फैसला है। पर एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी फैसला लोगे उसमें मैं तुम्हारे साथ। ऑलराइट बड़ी? ओए सनकी, तुझे क्या लगता है तुम दोनों की भाभी मिल गई क्या? हाँ शायद। थैंक्स यार, तेरा कॉन्फिडेंस देख के तो। गुड इवनिंग एवरीवन। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजर सुमन मल्होत्रा और मेजर श्रेया मिश्रा के बीच होना था, लेकिन कल रात अचानक हुई मेजर सुमन की एंकल इंजरीज के कारण वो आज का मैच नहीं खेल पाएंगे। इसलिए एक्सक्यूज मी सर। मैं खेलने के लिए तैयार हूँ सर। बट मेजर सुमन, आपके एंकल में चोट लगी है। सर,
हम ऑफिसर्स के लिए खेल किसी जंग से कम नहीं। जंग में एक सिपाही तब तक लड़ता है जब तक उसकी सांस चल रही है, तब तक लड़ता है जब तक वो जिंदा है। मेरे अंदर का सिपाही भी कुछ यही चाहता है सर। गिव अप करना ऑप्शन नहीं है।